तो दोस्तों कैसे हो। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की इस वाली वीडियो में डिफेंडर्स अगेन लास्ट अलाइव को डिबंक करने वाले हैं। हाँ, ये वही बंदा है जिसकी गोकू वर्सेस शिबाई वाली वीडियो को पवित्रा ने डिबंक कर दिया था। तब से ये बंदा रोए जा रहा है। इसीलिए इस बंदे ने अपने चैनल पर एक और न्यू ऐप निकाला था जिसका रिप्लाई एक्शन एंड पवित्रा देंगे। मैं चला, गुड बाय। ये वीडियो फुल बिना विदाउट एनी स्क्रिप्ट नथिंग कुछ भी नहीं सोचा हुआ, बस ये वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। मैं नहीं, मेरा जो अल्टरनेट वर्जन है वो ये वीडियो लेकर आ रहा है, जिसको कि आप लोग जानते ही हो, जिसको तुम लास्ट लाइव कहते हो। तो मैं आदर्श कैंतुरा अब यहाँ से जाता हूँ। अब वो आएगा। उसे अल्टरनेट वर्जन नहीं बोलते हैं, उसे पर्सोना कहते हैं। एक मिनट, भाई हे इसका एक गाइस, बीमारी कैसे कहते हैं हो? भाई। सुनो सुनो बहुत ये ये मून नाइट वाली बीमारी तो नहीं है, सब मून नाइट है ये। नहीं है। इसको मल्टीपर्सनैलिटी डिसऑर्डर है भाई। वो डेडपूल की नहीं थी ना, डेडपूल को यही थी भाई। दो कट लगा लिए भाई, होगी बहुत डेंजर वाली एडिटिंग होगी। लास्ट लाइव, वेलकम बैक टू द चैनल, योर एनिमे बैटल्स का होम ग्राउंड। सो ये कहते हुए तो तुमने मुझे कई बार सुना होगा कि ये है एनिमे बैटल्स का होम ग्राउंड, बट नॉट एनी लॉन्गर। अब सब धीरे धीरे करके मेरे को ऐसा लगता है ख़त्म होते जा रहा है। मेरा इस वीडियो को लाने का पर्पज़ काफ़ी क्लियर है, टू एलिवेट एनिमे कल्चर इन इंडिया। सिंपल। अभी तुम्हें मेरी बात उतनी सही नहीं लग रही होगी, पर लगेगी। थोड़ा सा चेंजेस लाऊं। सो चेंज हुआ। दैट्स हाउ आई कंट्रोल द डायमेंशंस। अब ये वीडियो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल। भाई कितना सा क्रिंज लग रहा है कि दैट्स हाउ आई कंट्रोल द डैमेज। अगर तू कभी जापानीज का एनिमे देखा होगा ना, जापानी के एनिमे के अंदर वैसा ब्लर ब्लर रहता है भाई। हाँ, ये जापानीज बन गया था बंदा अभी। who watch anime, not just watch but who enjoys anime and they love to find out new things about the anime। क्योंकि यार अब जो पानी है वो सर से ऊपर जा चुका है, खासकर स्केलिंग के फील्ड में। अगर मैं तुम्हें सीरियसली और सीधे सीधे बताऊं तो मेरी पिछली कुछ वीडियोस में मेरे साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ, जबकि मैं गलत भी नहीं था। मैंने गोकू वर्सेस मतलब रिलेटेड मैंने गोकू पे जो भी वीडियो बनाई बैटल्स की, मोस्टली मुझे उस पर लोगों से हेट ही मिले। कुछ मैं ये भी कहूँगा कि मेरी वीडियो यूट्यूब पुश नहीं कर रहा है सही जगह पे। हेट नहीं है वो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है मेरे भाई। हेट कैसे है वो? हेट मतलब गाली दे दी इसके मुंह में आके से, वो हुई हेट। क्या बोलते तुम लोग? भाई जब हेट होती है ना, पर्सनल जाते हैं बंदे। तुम्हारे माँ बाप पे बोलेंगे, तुम्हारे कल्चर पे बोलेंगे, तुम्हारे शक्ल पे बोलेंगे बंदे। पर हम लोगों ने कभी ऐसा किया? नहीं किया कब ने वैसे। लेकिन हम जो बोलते हैं मेरे कंटेंट पे बोलते हैं। हम बोलते हैं क्या खराबी है, तुम क्या गलत बोल रहे हो, उसे सही बोलते हैं, प्रूफ के हाँ, साथ कि बात मतलब करते हैं हम। इसके कंटेंट के अंदर क्या खराबी थी, हमने खाली खाली वो पॉइंट आउट किया, हमने कुछ और नहीं किया है। बस सच बता रहा, तुम्हें तो ट्रैकिंग इश्यूज गंदी है, तुम्हें डर लगता है डिबेट करने से भाई। जब ये हाँ, बंदा अगर इसमें गाइस अगर मैंने इसे कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया होगा ना, तो पहली चीज मैंने गाली तो कभी नहीं दी ऐसे। अगर तुम्हें लग रहा हो कि मैंने ऐसे रोस्ट वगैरह मार दिया, फिर कुछ ज्यादा ही बोल दिया, तब वो ना इसकी खुद की इनकॉम्पिटेंस की वजह से था। इस बंदे ने वो अपने साथ खुद अपनी मर्जी से किया है, ठीक है। और वो किस लिए किया है वो तुम हमारी वीडियोस जाके देख सकते हो। जो वीडियो हमने कोलैब वाली बनाई थी, तुम्हें उसमें जाके पता लग जाएगा। अगर तुम्हें देखनी है ना, इसकी इंस्टा की स्टोरीज देखो भाई। ये बंदा खुद तो ब्रोकन हीरो मानता है भाई। क्या लिखा था उसने? दिस वर्ल्ड मेड मी अ विलन। ये क्या स्टोरीज है भाई। ये बंदा ऐसे कॉलेज में पढ़ता है, 25 साल उम्र है इसकी, अभी भी ये 2020 से सिग्मा वाली वीडियो डालता है भाई। सिग्मा वाली हरकत करता है। लेकिन क्या सिग्मा मेल, इगोइस्टिक मेल, अल्फा वुल्फ, आई एम ए ब्रोकन हीरो। ये क्या हरकत है, कितनी क्रिंज हरकत है भाई। ये कितना क्रिंज लगता है भाई तुम। भाई अभी तो भाई 1 मिनट 40 सेकंड ही हुआ है भाई। और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। वो वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन पिछली 2-3 वीडियो से मेरे पे बहुत हेट आया, लोग मेरे पे वीडियो बना रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि मतलब पहले मैं सोचता था कि इनका रिप्लाई देना चाहिए वीडियो बना के या इनसे डिबेट करके, लेकिन ये सब तो प्रॉब्लम्स को और बढ़ावा देने वाली बात है। अब इस चीज को सही करने के लिए मैंने एक आइडिया लाया, और वो है कि पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो प्रॉब्लम क्या है जिसका हमें सोल्यूशन चाहिए। तो मैं गया रूट पे। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है जब शुरुआत आती है स्केल करने की किसी भी कैरेक्टर या उस कैरेक्टर के यूनिवर्स को। मोस्टली जितना भी मैंने स्केलिंग सिस्टम देखा है अब तक अपनी लाइफ में, मैं बहुत पहले से एनीमे देख रहा हूँ, नॉट जस्ट एनीमे, मार्वल्स, डीसी, इनका भी कंटेंट। और ये जो स्केलिंग रिलेटेड कंटेंट स्प्रेड हुआ है अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये कैसे हुआ? तो फैंस लाइक अस, यू, एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, आई नो दे आर फैन ऑफ समथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो यार अब जब हम फैंस थे तो हमारे मन में भी वो आती है कि भाई ये चीज कैसे वर्कआउट कर रही है। कोई चीज विदाउट लॉजिक तो हो नहीं सकती। तो जो फैंस थे वो एक स्टेप आगे बढ़ गए। उन्होंने हर चीज में एक लॉजिकल आंसर देने का सोचा कि हाउ दे कैन मेक देयर कैरेक्टर टू विन एनीथिंग। तो इससे उन्होंने हम ये नहीं करने की कोशिश कर रहे कि गोकू हर किसी कैरेक्टर से जीत जाए, कि मतलब हमारा फेवरेट कैरेक्टर हर किसी से जीत जाए। हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो वर्सेस बैटल वो जीतने वाला है वो तो कम से कम जीत जाए, उसमें उसे अंडर एस्टिमेट तो ना किया जाए। ये कर रहे हैं हम, वो हमारा पूरा काम है।
अरे बस ये जाहिर सी बात है ना, अगर कोई बंदा लाइक तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर हार रहा है वो भी अनफेयरली, तुम्हें गुस्सा आएगा, कॉमन है ये चीज, एंड तुम वीडियो बनाओगे उस पे, लाइक अनफेयर क्या है इसमें? हाँ, सिस्टम लाइफ स्केलिंग। और ऊपर से इसने ये भी बोला है कि लॉजिक का इस्तेमाल करके, ठीक है, तो मतलब हम जो भी आंसर दे रहे हैं हम लॉजिकल दे रहे हैं, अगर हमारे बारे में बात कर रहा है अभी ये। भाई अगर लॉजिक इस्तेमाल होगा तो इलॉजिकली बात करे क्या? लाइक क्या क्या बोलना चाहते हैं ये बंदा कि लाइक इलॉजिकल बोले, ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है वीडियो के अंदर लॉजिक क्यों नहीं, लाइक क्या बोलना चाहते हैं ये बंदा? वो ये बंदा पूरी वीडियो में मेरे ख्याल से यही कर रहा है, इसने अभी बताया तो है कि इसने स्क्रिप्ट लिखी नहीं है। हाँ लाइक यही होता है भाई, जब तुम ऑनर से याद करते हो भाई। मैं जब इस बंदे के ऊपर डिबक बनाता मैंने भी स्क्रिप्ट नहीं लिखाता भाई, मैं भी स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट लेके बोलता, पर मेरे बोलने के तरीके में कॉन्फिडेंस होता है, मैं तो सोच समझ के बोलता हूँ यार, ये कुछ भी पके जा रहा। चलो आगे देखते हैं। वेबसाइट बनाई, डिफरेंट वेबसाइट्स, जिसपे कि वो क्लेम करते हैं कि उनकी जितनी भी स्केलिंग के क्राइटेरियाज हैं वो एक्चुअली में सही है अकॉर्डिंग टू द एनीमे। बट यहाँ पे हमने कहीं पे भी ऐसा कहीं हमने साइट्स दिखाई है जिनके अकॉर्डिंग, मतलब जो भी हम क्राइटेरिया दे रहे हैं पावर स्केल करने का वो उन साइट के अकॉर्डिंग सही है, ये बोला इसने, हाँ तो गलत का किया। नहीं देखा किसी भी एनीमे को ये क्लेम करते हुए कि वो जो कुछ भी अपने क्राइटेरियाज डाल रहा है यूनिवर्स में वो उन फैंस के जो उन्होंने यूनिवर्सल स्केलिंग करी है उसके हिसाब से, यूनिवर्सल बोलो, मल्टीवर्सल बोलो, हाइपरवर्सल बोलो, उसके ऊपर जितने भी डायमेंशन तुम्हें ऐड ऑन करने हैं तुम कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे इतनी सी चीज बोलूंगा, उन्होंने जितने भी करा एनीमे वालों ने आज तक ये क्लेम नहीं करा कि हम उनके रूल को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एनीमे उन्हें करने की जरूरत ही क्या है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। भाई सारे बंदे पॉज लेके धोए ना बैठे हैं ना, लाइक ऑब्वियसली उनको स्टोरी लिखनी, कॉम्पेलिंग स्टोरी लिख ली उनको, तो सबके पास हाँ टाइम नहीं अगर होता वो पर्सनैलिटी दिखाने का। हाँ अगर वो पावर स्केलिंग करेंगे भी तो वो साइंस का यूज करके करने वाले हैं, ठीक है, साइंस का यूज करके, मेटाफिजिक्स जैसी चीजों का यूज करके, फिर उन्हीं चीजों का यूज करके, साइंस और मेटाफिजिक्स का यूज करके, मतलब डिफरेंट डिफरेंट विकीज बने हैं जो मतलब डिफरेंट लेवल्स ऑफ पावर को, डिफरेंट लेवल ऑफ स्पीड को, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हैक्स को डिफरेंट क्राइटेरिया में डालते हैं, और हम मतलब उसका इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि ये इस टाइप का है, हैक्स ये इस टाइप की एबिलिटी है, ये इस टाइप की स्पीड है, कि एफटीएल टाइप की स्पीड है, कि एमएफटीएल टाइप की स्पीड है, ये एमएफटीएल प्लस टाइप की स्पीड है, या फिर इन्फिनाइट है, जो भी है। एनीमे इज नॉट रियल। बात जब आ जाती है फिक्शन में, अब तुम ये बात मुझे बताओ, क्लियरली बताना, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, कि फिक्शन में अगर तुम किसी चीज को प्रूव कर रहे हो तो तुम क्या क्या सोच के प्रूव करोगे? सिंपल आंसर है, फिक्शन में अगर तुम्हें कोई चीज प्रूव करनी है तो क्या सोच के? ऑफ कोर्स कि एनीमे में जो मांगा के रिलेटेड जो भी उनकी क्लिप्स होंगी, इमेजेस होंगी, उसको तुम शो करोगे पर्सन को कि ये इस डायमेंशनल का बीइंग है। लेकिन जब एनीमे वालों ने डायमेंशंस रिलेटेड बातें ला दी है, मल्टीवर्सल रिलेटेड बातें ला दी है, क्या साइंस ने इस लेवल पे अभी इतनी रिसर्च की है रियल वर्ल्ड में? नहीं की है। तो अब तुम मुझे बताओ, जब साइंस नहीं इस चीज पे उतनी रिसर्च, अपील टू रियलिटी फैलेसी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर रियल लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि लाइट की स्पीड से ज्यादा फास्ट मूव कर सकती हो, दैट्स नॉट मीन कि हाँ फिक्शन के अंदर भी वैसा नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बंदा एफटीएल जा ही नहीं सकता है आईआरएल, तो इसका मतलब fiction में नहीं जा पाएंगे, इसने अपनी वीडियो के अंदर खुद बोला हुआ है कि गो को एफटीएल है। ये तो ये देखना, ये बंदा खुद पावर स्केलिंग करता कैसे है, लाइक कंपैरिजन करता है ना बंदे के पावर्स का, तो ये बंदे में लॉजिक वगैरह डालता होगा ना कुछ, तो like, हम जब लॉजिक डाल रहे हैं तब उसका प्रॉब्लम है, और जब खुद लॉजिक डाल रहा है तब उसका प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने बोला नहीं था कोई यूनिवर्सल है, तो वो उसने उसे वो भी क्यों बोला भाई, इस बंदे ने वो भी क्यों बोला? तो हाउ दिस फैन क्लब्स हु रन देयर स्केलिंग वेबसाइट्स, हाउ आर दे वेरीफाइंग इट? मतलब ये तो नेवर एंडिंग डिबेट है ना इस पे। तो मतलब अब तुम, हो सकता है कि इस वीडियो पे भी लोग मुझे फिर से हेट करने आ जाए कि कोई रिसर्च नहीं करी। भाई पहले रिसर्च अगर तुम्हें करना आता है तो तब बात करना, अगर तुमने सच में रियल में कोई रिसर्च पेपर लिखा है, क्योंकि रिसर्च पेपर कभी अगर सच में कोई रिसर्च पेपर लिखा है तब बात करना, कौन है बंदा ये, इसने लिखा है क्या? भाई कितना डिसइंजेनियस है ये, कितना ज्यादा इनकॉम्पिटेंट हो सकता है ये। भाई इसने तो खुद वही लिखा है कि वीडियोस बना रहा है, वीडियोस बनाने के लिए यूट्यूब की वो करना पड़ेगा। भाई मुझे एक बात बताइए, वही बंदा है ना जिसने ये बोला था कि मैं तो बैठे डिस्कशन करने आया, कोई थीसिस लिखना नहीं आया, ये मेरी बात नहीं है, और लेकिन मैं थीसिस नहीं लिखूंगा, मैं बस बैठे डिस्कशन करूंगा, मैं आके ये आपको क्या बिना प्रूफ दिखा के चला जाऊंगा। ये वही बंदा है, इसने डायरेक्टली वीडियो के अंदर जब मैंने पॉइंट दिया था, मेरे पॉइंट काउंटर इसने यही मारा था भाई, कितना स्टूपिड साउंड कर रहा है ये। वो तो कोई काउंटर भी नहीं हुआ ब्रो, वो कोई रेफुटेशन है। नहीं इस ये बंदे क्या को पता चीज? भी नहीं रेफुटेशन क्या होती है, वैसे बाय द वे अभी से गूगल करना पड़ेगा वो कि रेफुटेशन क्या होती है, चलो कोई ना। गूगल नहीं भाई, चैट जीपीटी। ऐसे गाइस तो मतलब अगर तुम मतलब फिक्शन को मतलब उस तरीके से देख नहीं सकते कि हाँ कि मतलब रियल लाइफ में ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो प्रूव नहीं किए गए हैं तो फिक्शन के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। ऐसे तो
ये भी प्रूव नहीं किया हुआ है कहीं कि कहीं पर गोकू सच में एग्जिस्ट करता है, ये भी प्रूव नहीं किया हुआ है कि शिबा असल में एग्जिस्ट करता है, ये भी प्रूव नहीं किया हुआ है कि एज अ थॉट असली में एग्जिस्ट करता है, तो उन कैरेक्टर को पावर स्केल कर क्यों रहे हो? वो तो एग्जिस्ट नहीं करते ना, उनकी पावर तो नल है। देखो गाइस, तुम इनकॉम्पिटेंट बंदे हो। अगर तुम पावर सेलिंग पे बिजी रहते हो, मैं बहुत कॉम्पिटेंट बंदा हूँ। मैंने एक नोवेल भी लिखी थी, फाइट फॉर थ्रोन करके। लाइक तुमसे सुपीरियर बंदा हूँ मैं। ये पढ़ के देखो, ओडा ओडा लेवल की राइटिंग है, शेक्सपियर को ओ फेल कर माय दूंगा गॉड। भाई। मैंने मस्त चाइल्डहुड से हाँ लिखवाई थी तो भाई। ऐसे मतलब नहीं गाइस, जैसे ये बंदा बोलने की ट्राई कर रहा है कि ओ भाई फिक्शन है, असली लाइफ तो नहीं है, तुम अप्लाई वगैरह कैसे करते हो, तुम कैसे बोलते हो कि ये कैरेक्टर 4D है, ये कैरेक्टर 5D है, 6D है, 7D है। तो मेरे को लग रहा है कि हमने जो मतलब वीडियो बनाई थी उसका हमने कुछ ज्यादा खतरनाक वाली बना दी थी। अब इस बंदे को उस चीज का रेपुटेशन नहीं देने आ रहा, ठीक है, इसने देख लिया होगा कि प्रूफ को ज्यादा ही दिखा लिए। मैंने तो भाई मेरे वाले पार्ट में मैंने गूगल मतलब ऐसे विकिपीडिया से भी प्रूफ दिखाए थे, ठीक है, क्रेडिबल साइट है वो एक। और उसके बाद मैंने ड्रैगन बॉल की मतलब जो गाइड बुक्स थी ऑफिशियल वो भी दिखाई थी। और उसके बाद मैंने क्या किया था, हाँ मैंने ड्रैगन बॉल की ऑफिशियल साइट भी दिखाई थी। तो मेरे ख्याल से ये बंदा सोच रहा है कि ड्रैगन बॉल फैंस ने बनाई हुई है ये विकिपीडिया वगैरह, आगे चल के देखना, ये थोड़ा मतलब फनी है देखो, मतलब। अगर तुम अरे देखो, हाँ अगर हाँ, तुमने रिसर्च की होगी तब तुम्हें पता होगा। अगर तुम्हें रिसर्च करना आता होगा फिर पता होगा तुम्हें, अगर आता होगा तो। पता नहीं इसके इसकी डेफिनेशन क्या ही होगी भाई साहब की रिसर्च की। ये तो बोल रहा है कि तुमने मतलब रिसर्च पेपर लिखे हैं, वो होगी इसकी डेफिनेशन रिसर्च की। फिक्शनल चीज़ पर काम नहीं करता, थ्योरी लगती है, थ्योरी लिखनी पड़ती है, प्रूफ लगता है हर चीज़ का। मैं ऐसे प्रूफ लगता है हर चीज का। भाई तुम्हारे वीडियो में प्रूफ कहाँ है भाई? वही मैं अभी बोलने वाला यार, इसने क्या बोल दिया कि प्रूफ लगता है हर चीज का? प्रूफ का है इसकी वीडियो में? वही तो नहीं दिख भाई रहा। तुमने एक चीज फनी चीज नोटिस की तुमने कि हमारे वीडियो में प्रूफ मिल जाएगा पर इसके वीडियो में प्रूफ नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं भी भाई। लेकिन ये बंदा हाँ क्या यार, बोलता वैसे है? बस ये तो बस इसका यही है कि बस पीछे कोई भी क्लिप लगा लो चलते हो और कुछ भी बकवास कर दो, बस वो हो गया प्रूफ तुम्हारा, वो हो गया एक्सप्लेनेशन तुम्हारी। भाई देखो, मैं आपके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करता हूँ पर मेरा ओपिनियन अलग है। गोकू सपोज फॉलो नहीं कर सकता। आप गोकू ग्लेजर हो इसलिए उसका ग्लेज कर रहे हो। बस लेके आ गए या उस स्टोरी के पैनल्स ला दो, लेकिन उसके बाद जो तुम प्रूव करने के लिए मल्टीवर्सल को, जो तुम फैंस फिक्शन से उनके स्केलिंग सिस्टम से चीजें उठा रहे हो, क्या वो सही है? क्या वो हाँ वो सही है, तूने असली जिंदगी में मल्टीवर्स देखा है कभी? लेकिन फिक्शन के अंदर तो मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। फिक्शन के अंदर जैसे कि ड्रैगन बॉल को बताता हूँ, न्यूट्रल जोन है, न्यूट्रल जोन के अंदर 12 यूनिवर्सेस हैं, वो अपने आप का ही मल्टीवर्स हो गया एक। अब बता, तूने क्या असली जिंदगी में मल्टीवर्स देखा है? लेकिन फिक्शन के अंदर ड्रैगन बॉल के अंदर तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो तू उसको गलत कैसे बोलने वाला है? तू ये कैसे बोलने वाला है कि असली जिंदगी में मल्टीवर्स मैंने नहीं देखा तो फिक्शन के अंदर भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता? कि राइटर के पास इतनी फ्रीडम नहीं होगी कि अपनी फिक्शन के अंदर अपना मल्टीवर्स बना सके और उस मल्टीवर्स के वो रूल सेट कर सके? ये इसके अंदर ना कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है? ये इस चीज का क्या आर्गुमेंट देने वाला है? करता है कि वो स्केलिंग सिस्टम उसने इवॉल्व किया है, मतलब उससे ना कोई एनीमे ये क्लेम करता है कि वो जो स्केलिंग सिस्टम है हम उससे अपने कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। कोई नहीं 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 नहीं, जो ऑथर है वो जैसे कि मल्टीवर्स थ्योरी होगी, ठीक है, मैनुअल इंटरप्रिटेशन होगी, वो ऐसी ऐसी चीजें अपने फिक्शनल वर्स के अंदर डाल सकते हैं। और जो ये विकीज वगैरह हैं, ये चीजें हैं, ये क्योंकि ऐसे साइंस और मेटाफिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है, ये ऐसी एब्स्ट्रैक्शंस के ऊपर ही बेस्ड है कि मतलब ये चीज मोस्ट प्रोबेबली ऐसे होगी, ये मोस्ट प्रोबेबली ऐसी होगी, है ना, साइंस के अकॉर्डिंग और मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो वो उन चीजों को उधर डालते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्स को हम देखते हैं कि वर्स इधर जा रहा है, वर्स कॉम्प्लेक्स मल्टी है, हाइपर है, लो आउटर है, कहाँ पर स्केल कर रहा है वो, ठीक है, कि उसका करेक्टर कहाँ पर स्केल कर रहे हैं। देखो, तुम्हारा ओपिनियन अच्छा है पर मैं तुम्हारे ऊपर से डिसएग्री करता हूँ। तुम गोकू ग्लेजर हो। हाँ इसका मैं मेरे को लग रहा है कि इसका सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही होगा, इसका इससे ज्यादा अच्छा आर्गुमेंट कोई निकलेगा ही नहीं। देखो बस देखो, इधर इसको पता जाके इसको पता कैसा चलता है, ऐसा बोलता है देखो। ऐसे ऐसे मैं पहले से कोई आर्गुमेंट दूंगा वैसे कि हाँ ये है तो ये है, मैं बोलेगा गोकू ग्लेजर हूँ। फिर मैं और ऐसे नहीं दूंगा, बोला तुम फिर भी गोकू ग्लेजर हो। फिर और ऐसे नहीं दूंगा, नहीं तो अब तो पक्का गोकू ग्लेजर हो भाई। जब पता चल चुका है तुम गोकू ग्लेजर तो मेरी बात नहीं मानने वाले भाई। ये बंदा वही कर रहा था भाई, उसने इंस्टाग्राम अगर पे चैट गोकू को में यही जिता किया कैसे था। दिया है? गोकू को जिताने की हिम्मत कैसे कर दी तुमने? गोकू को जिता दिया, तुम गोकू किधर हो? भाई तुम्हारी तुमने अच्छी से एक्सप्लेनेशन कैसे दे दी कि गोकू जीत सकता है इस फाइट को, तुम गोकू ग्लेजर हो? भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई मेरे खिलाफ बोलने की? भाई मैं तो इगोइस्ट मेल हूँ भाई, मेरे अंदर बहुत ज्यादा ईगो भर रखा है भाई, मेरे ईगो हर्ट कैसे किया तुमने? हिम्मत कैसे हुई? गोकू ग्लेजर हो तुम?
गोकू ग्लेजर। भी ऐसा क्लेम नहीं करता। हर एनीमे अपने खुद के यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और कोई भी एनीमे ये नहीं बोलता कि मेरा यूनिवर्स इसके यूनिवर्स से बड़ा है या स्मॉल है। अब ये वो उसे सीधा थोड़ा ना बोलना पड़ेगा, इस बंदे को ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक वैसे इसने ये नहीं बोला है कि एनिमे का क्रिएटर, इसने सीधा एनिमे का नाम ही ले लिया है। तो मेरे ख्याल से ये ड्रैगन बॉल ऐसे ब्लीच वगैरह इनको डिफरेंट एंटिटीज बोलना मतलब समझ रहा है, तो ये सोच रहा है कि ड्रैगन बॉल को आना पड़ेगा, ड्रैगन बॉल के क्रिएटर को नहीं, ड्रैगन बॉल के फैंस को नहीं, जो बंदे ड्रैगन बॉल को रिसर्च कर रहे हैं उनको नहीं, ड्रैगन बॉल को ही खुद आके बोलना पड़ेगा कि मेरी कॉस्मोलॉजी इसकी कॉस्मोलॉजी से ज्यादा बड़ी है। ये करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ से? अब देखो, मैं किसी का हेटर नहीं हूँ, मैं एनीमे को झूठ है ये सरेआम, ये ड्रैगन बॉल का ऑब्वियसली हेटर है। इसके हाँ। शॉर्ट के अंदर उसने एक सी शर्ट नहीं दिया था कि लाइक गो के लेगो का एक एआई इमेज बनाया था, उसमें लिखा हुआ था ये साइतामा इज माय हीरो। पर इस बंदे ने मेरे को बोला कि यू आर ए माइंडलेस किड। फिर उसने मेरे को बोला तुम एक लो आईक्यू बंदे हो, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, एंड यू हैव ए वेरी ब्राइट फ्यूचर, पर तुम देश के तुम भारत देश का नाम रोशन नहीं कर सकते भाई। भाई ये बंदा बोल रहा है कि तुम हमारे देश का नाम रोशन नहीं कर सकते, ये बंदा। हाँ, इसने इंस्टाग्राम के पोस्ट के अंदर पोस्ट क्यों बोल रहा है, हमने इंस्टाग्राम के मैसेज के अंदर बोला था, एक ग्रुप चैट लीक करने इसने का नहीं पहले वाला ये मैसेज। बंदा, अगर तू नहीं कर सकता तो ये बंदा कैसे करेगा, तुझसे हार कैसे रहा ये। भाई इसे शर्म नहीं आती भाई, इसी 16 साल का बच्चा नेगेटिव कर रहा भाई, मैं तो शर्म के मारे मर जाता भाई। हाँ भाई, अगर ये मतलब इतना ही ज्यादा बड़ा है कि ये देश को चला सकता है तो ये तुझसे कैसे हारा। चलो आगे देखते हैं इसका और भाई इसको क्या अकल नाम। नहीं है तो ये बच्चे से बहस कर रहा भाई। या मैं रिव्यूज डालूं एनीमे के, या मैं एनीमे को एक्सप्लेन करूं, मांगा एक्सप्लेन करूं, मानव एक्सप्लेन करूं, नोवेल एक्सप्लेन करूं, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या इन चीजों से एनीमे का स्कोप इंडिया में बढ़ेगा? सीरियसली कमेंट करके बताना, नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ये पॉज जो करना। चीजें है ना, ये किसी को उतनी पसंद नहीं आती। अब बढ़ेगा भाई, क्या तुमने व्यू के एनिमे को नहीं देखा भाई? व्यू लाइक अरे जब हमने भाई वो एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं डालता तब भी उसके व्यूज आते हैं भाई, उसकी पर्सनैलिटी लाइक करते हैं बंदे भाई। तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है भाई, अगर तुम एंटरटेनिंग हो, अब इंटरटेनिंग भाई बंदों को कंसिडर पसंद करना आते हैं पड़ता है, तुम्हारे। वीडियो बनानी पड़ती है, आज नहीं पड़ता है। हाँ, अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो पर्सनैलिटी के अंदर दम है, तो तुम जो भी डालो तुम बंदे देखेंगे ही उसको भाई। जैसे मिड पैड को ले लो, मिड पैड के व्यूज आते हैं, व्यू को भी भाई, इन दोनों के खतरनाक वाले वीडियो आते हैं भाई। मुझे पता है मिड पैड अलग कैटेगरी का बंदा है, पर जो एनालॉजी बिठा रहा हो ना उसके अंदर वो बैठ जाएगा भाई। गैस की बीस्ट बॉय शो को देख लो, उस बंदे ने क्या क्या सेक्रीफाइसेस दिए हैं कि बंदे उसके चैनल को कर देते हैं कि सब्सक्राइब ग्रैनी देखने के लिए, ग्रैनी खेलता है जो उसे पसंद आता है गेम वो खेलता है, उसके व्यूज कम आते हैं, लेकिन वो व्यूज के लिए नहीं खेलता है गेम्स, वो एक्सपीरियंस के लिए खेलता है, उसे गेम खेलना ही पसंद है। तो मतलब वैसे यूट्यूबर मिलना मुश्किल होते हैं, ठीक है। ये तो जैसे वैसा कि लग नहीं रहा ये तो। हाँ जैसे कि ये बंदा बोल रहा है, जब मैं गया था कि मैंने बोला था इससे मुझसे डिबेट कर लो, इस बंदे ने बोला तुमने मुझसे डिबेट करने का मौका गवा दिया जब तुमने मुझसे डिबंक वीडियो बनाई। आओ! ऑफ कोर्स इस पे व्यूज हैं, इस पे लाइक्स है, इस पे सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन तुम मानो या ना मानो इस पे फ्यूचर नहीं है। एक बार कोई यूट्यूबर अगर उसके 200K प्लस सब्सक्राइबर होगा पास कर। एक्सप्लेनेशन करते करते हुए भी, कल ये कैसे बोल रहा है ये बंदा भाई, इसने व्यू का चैनल नहीं देखा भाई, क्या बोल रहा है ये बंदा? हाँ, इसे इसे पता कैसे लग रहा है कि इसमें फ्यूचर नहीं है। भाई मुझे बताओ तुम कोई नेता वगैरह हो क्या, या तुम्हारे पास डार्क वेब का नॉलेज है भाई, क्या हो तुम? हाँ, चाहे जो भी बंदा कर रहा हो, इसको देख के पता तो लग रहा है कि इसने फिलोसफी को एज एन इलेक्टिव लिया तो नहीं है अपने कॉलेज के टाइम पे, तभी इसके आर्गुमेंट ऐसे आ रहे हैं घिसे पिटे। मेरे को नहीं लगता कि इसकी डिडक्टिव रीजनिंग या फिर इंडक्टिव रीजनिंग इतनी अच्छी होने वाली है कि ये फ्यूचर को थोड़ा बहुत गेस कर सके कि मोस्ट प्रोबेबली यही होगा या फिर मोस्ट डेफिनेटली यही होगा। अपने चैनल पे एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं डाली, ये मेरी गारंटी है तुम उसका चैनल छोड़ दोगे। इससे ये पता लगता है कि तुमने उसे सब्सक्राइब ही इसके लिए करा है क्योंकि इसकी गारंटी ये है कौन? कर रहा हूँ मैं, बस ये बोल रहा हूँ कि हर कोई इस चीज से बचना चाहता है, पर इससे बच के कुछ नहीं होगा, हमें इस चीज को फेस करना पड़ेगा जो कि है स्केलिंग। क्योंकि एंड में जितने भी फैंस होते हैं हम लोग एनिमे से रिलेटेड, हम लोगों को दिक्कत यहीं पे आती है जब हमारा हीरो हमारा कैरेक्टर या हमारा हीरो, हमारा जो भी मेन कैरेक्टर होता है वो किसी दूसरे यूनिवर्स के कैरेक्टर से हारता है। मोस्टली कोई ना, ये बिल्कुल झूठ है। हमें प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा मेन कैरेक्टर जो हमारा मतलब फेवरेट फिक्शनल वर्स का कैरेक्टर है या फिर हमारा फेवरेट फिक्शनल कैरेक्टर है, वो ऐसे कैरेक्टर से हारता है जैसे कि सोच लो गोकू को इसने लड़वा दिया एक नारुतो वर्स की चींटी से, फिर ये बोल रहा है कि नारुतो वर्स का है तो वो चींटी जीत जाएंगी। ठीक है, इसने मतलब क्या पता चींटी के पास स्टेटमेंट वगैरह भी हो काफी ज्यादा, और ये बोल रहा है कि हाँ ये चींटी क्या पता गोकू को मार भी दे, है ना। और हम बोले यार ये तो, वो चींटी छोड़ दो, पूरा का पूरा नारुतो वर्स ही गोकू के ऊपर अटैक कर देगा। गोकू मतलब गोकू के हाथ नहीं होंगे, पैर नहीं होंगे, बीमार होगा, हार्ट वायरस होगा, उसे आंख बंद की होंगी उसकी, सुन नहीं सकता होगा वो, तब भी मार देगा पूरे के पूरे, वन शॉट करेगा नारुतो वर्स को पूरे के पूरे को।
तो ये भाई बोल रहे हैं हम कि वो तो तूने गलत किया ना, तो हम उसके ऊपर बोलने वाले हैं। भाई मुझे एक बात बताओ कि हमारी जो डिबेट हो रही थी नारुतो वर्सेस शिवाई के ऊपर, उस चीज से हम इस चीज पे कैसे आ गए भाई? रेड हेरिंग फैलेसी है ये, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन बाय द वे। रेड हेरिंग फैलेसी भाई, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, डिबेट से हम इस वाले यहाँ पे आ गए भाई। हाँ चलो देखते हैं। एक्सेप्ट नहीं करता, मैं भी नहीं करता था पहले। अब तो मैं खैर फ्लेक्सिबल हो चुका हूँ इन काम में, मैं हर चीज़ की हर किसी की सुनता हूँ। अब दिक्कत ये है कि लोगों बस ने करना। इस चीज़ को थोड़ा रेस करा। सबसे पहली बात, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। क्या? इसने बोला कि ये मैंने पहले करता था, अब मैं सबकी सुनता हूँ। इससे बड़ा ये झूठ। हमारी जो हमने चीजें बोली है, इतने ज्यादा प्रूफ वगैरह दिखा के उसको डिनाई करने की तो कोशिश कर रहा है, हमारी बात कहाँ सुन रहे हैं, झूठ बोल रहे दोबारा। देख, देखो अगर तुम्हें रिसर्च करना आता है तो, अगर तुम रिसर्च कर सकते हो तो। मेरे को नहीं पता कि इन भाई साहब ने कितनी रिसर्च की हुई अपनी वीडियोस के अंदर, की दिखती ही नहीं है कहीं पर भी, लेकिन चलो कोई ना। देखो ये तुम्हारा ओपिनियन है, पर मेरा बोले बात फैक्ट है। हाँ मतलब भाई साहब पीछे बस वीडियो ही चला सकते हैं, वो स्कैन नहीं दिखा सकते, प्रूफ नहीं दिखा सकते, वो नहीं चिपका सकते। ये है रिसर्च की। देखो मैं रिसर्च करता हूँ, मैं स्केलिंग की प्रूफ शुरुआत नहीं बहुत पहले दिखाता। से ही होगी थी। सच बात बताऊँ तो ये वेस्टर्न नहीं शुरू हुई, वेस्टर्न कल्चर ने, क्योंकि वहाँ ये फिक्शनल चीज़ें बहुत पहले ही एनलार्ज हो गई थी। लेकिन जब एनीमे में इसकी बात आई ना, तुम मानोगे नहीं मानोगे, इस पे ड्रैगन बॉल का बहुत बड़ा हाथ है। अब ये चीज़ तुम पॉजिटिवली भी देख सकते हो, ये चीज़ नेगेटिवली देख सकते हो। इस पे ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा हाथ है स्केलिंग की चीज़ को एनलार्ज करने में। इसने बताया नहीं कैसे ड्रैगन बॉल का हाथ है, 1 मिनट आगे देखते हो। अब ड्रैगन बॉल जैसे एनीमे का इस पे बड़ा हाथ है, तो नॉर्मल सी बात है, जो स्केलिंग की जितनी भी चीज़ें होंगी वो ये भगवान ड्रैगन बॉल, अरे भाई देखो, गोकू वर्सेस सुपरमैन डेथ बैटल का जब सबसे पहले निकला था ना, तब उस वजह से ये बहुत ही ज्यादा बड़ा फ्लक्स आया था इंटरनेट के अंदर कि भाई ये मतलब क्या हो रहा है कि गोकू को कैसे हरवा दिया, और गोकू की मतलब पावर एबिलिटी है उनको भी ढंग से नहीं मतलब देखा। गोकू के सुपर सैन 2 को नॉर्मल सुपर सैन से स्लो बोल दिया था उन्होंने अपनी ही वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज्यादा ऐसे मतलब बातें हुई थी, बहुत ज्यादा डिबेट्स हुई थी। इसी टाइम पे सेट दी प्रोग्रामर जैसे लेजेंडरी यूट्यूबर भी निकल गए थे ड्रैगन बॉल के, तो मतलब उस वजह से हुआ था। इसने वो बताया नहीं है कि किस वजह से हुआ था, इसने बस ऐसे बोला कि ड्रैगन बॉल की वजह से हुआ था। ड्रैगन बॉल की वजह से ही नहीं हुआ था खाली खाली, सुपरमैन भी था उसमें। ठीक है, मतलब वीडियो का नाम ही था गोकू वर्सेस सुपरमैन, उसकी वजह से ये सब चीज जा शुरू हुई है मेरे ख्याल से। वर्सेस बैटल विकी 2020 में ही फेमस होना शुरू हुई थी। ड्रैगन बॉल से इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई है। पॉज करना। नहीं नहीं नहीं, हाँ वर्सेस बैटल वीक के स्टाफ तो खुद बोलते हैं हम बायस्ड हैं, हम ड्रैगन बॉल के ऊपर बायस्ड वाला हरकतें करते हैं भाई, इसलिए खुद बोला ना मल्टीपल टाइम्स। एंड वर्सेस बैटल वीक के अंदर रूल्स इस तरीके से चेंज हुए थे ताकि ड्रैगन बॉल उनकी वर्स को सोलो ना कर पाए, ताकि ड्रैगन बॉल को हायर रैंकिंग ना मिल पाया भाई। नहीं, मैं बोल रहा था कि मतलब ड्रैगन बॉल को ही तो मतलब वो करने के लिए, ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स ज्यादा अपस्केल ना हो पाए उसके लिए ही तो इनको मतलब चेंज किया गया है इतना ज्यादा वर्सेस बैटल विकी को, उनकी डेफिनेशंस को आउटर वर्सेस की को, ताकि मतलब वो कैरेक्टर्स ड्रैगन बॉल के इतने ज्यादा ऊपर ना जा पाए। वो दूसरी बात है कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स चले जाते हैं जो मतलब ब्लेटेंटली अपनी 4D विजन करते हैं फ्लेक्स, मतलब वो आउटर वर्सन नहीं होंगे, लेकिन वो दूसरी बात है। तो मेरे को नहीं पता कि ये बंदा कैसे बोल रहा है कि ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी से इन्फ्लुएंस्ड है वो पूरी की पूरी चीज, की ड्रैगन बॉल से इन्फ्लुएंस है वो पूरी की पूरी चीज। कहीं पे भी सर्च कर लो कि ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स से काफ़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस हुई है। अब जब जो चीज़ ड्रैगन बॉल से इन्फ्लुएंस हुई है, तो इससे तुम इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे कि जो जितने भी एविडेंस ड्रैगन बॉल्स के फैंस या पर्टिकुलर गोकू के फैंस जो भी एविडेंस देंगे, वो रिलेटेड होंगे स्केलिंग के, जो कि बनाई गई है ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स को। इसने इसमें से किसी भी चीज का प्रूफ दिया है क्या इसके अंदर, वीडियो के अंदर अभी तक? मेरे बाबू प्रूफ कहाँ है इसका? अले अले अब उन्हें प्रूफ नहीं दिखाया। सर ब्रो। बाबू तुमको प्रूफ दूं, आज तुमको प्रूफ देता हूँ, आ जाओ आ जाओ। ऐस तो भाई, ऐस तो कोई भी बंदा कुछ भी बोलता है, ऐस तो मैं भी बोलता हूँ कि नहीं चलो मैं नहीं बोलता, ये फिर बुरा मान जाएगा। रेफरेंस डाल देखो के वो बाबू, चीज़ें बनाई गई। तो इससे सिंपल सी बात है, सुनो, ड्रैगन बॉल पॉज के करो यूनिवर्स पॉज जो करो पर्टिकुलर ड्रैगन बॉल का पॉज यूनिवर्स करो। होगा। देखो बाबू मुझे पता है तुम असल में ना बैटमैन हो, इसका मुझे प्रूफ नहीं है, पर ये सच बात है, ये ओपिनियन है मेरा वैसे, पर फैक्ट है ये। भाई जिनको समझ में नहीं आ रहा सार्काज़म है ये, लाइक तुम वापस सोचोगे कि लाइक मैं सच में बोल रहा हूँ, तुम ट्रैक नहीं कर पाओगे कोई, इसलिए मुझे बोलते सार्काज़म स्केलिंग है है ये। जो कि बनाई गई है ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स को रेफरेंस में डाल के, वो चीजें बनाई गई। तो इससे सिंपल सी बात है, ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में जो पर्टिकुलर ड्रैगन बॉल का यूनिवर्स होगा। नहीं, मैं बोल रहा था कि इसे पता कैसे लग रहा है कि मतलब ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स से उठा के चीजें डाली हुई है स्केलिंग के अंदर, विकीज के अंदर भाई, मतलब
मतलब उससे इंस्पायर होकर बनाया कि मतलब ड्रैगन बॉल के अंदर मतलब डायमेंशनलिटी ऐसे काम करेंगी तो उसके भी अंदर ऐसे काम करेंगी। इसे कैसे पता है ये सारी चीजें? ये इसे पता कैसे लग रहा है? इसकी मतलब कौन सी रिसर्च है ऐसी? मतलब उसके जो प्रूव करने वाली चीजें होंगी पर्टिकुलर उन फैन साइट से वो सही होंगी, क्योंकि वो दिखा देंगे, वो स्क्रीनशॉट दे देंगे तुम्हें उस चीज का कि भाई ऐसा ऐसा है, इस कारण गोकू इसको हरा देगा वगैरह। अब मैं तुम्हें बताऊं, कल मैं अगर कोई स्केलिंग साइट बनाता हूं, मैं तो नहीं बनाऊंगा, मेरा दो ऑल्टर वर्जन है वो बनाएगा, अगर वो कोई स्केलिंग साइट बनाएगा, क्या उस स्केलिंग साइट को भी मैं रेफरेंस ले सकता हूँ कि मतलब अगर किसी को प्रूव करना होगा, मैंने उस साइट में लिख दिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे है, क्योंकि ये तो फिक्शन है, फिक्शन मैं तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चलो वो भी नहीं रखूंगा, मैं रियल साइंस की थ्योरी से प्रूव करके हर चीज रखूंगा वहां पे। क्या ये सही है? आधी से ज्यादा रियल साइंस की थ्योरीज तो प्रूव ही नहीं हो सकती अभी इस टाइम पे। ये भाई क्या कर रहा है ये? भाई इस बंदे बोला नहीं था कि लाइक हम रियल साइंस नहीं लगाएंगे, तो अभी ये बंदा क्यों बोल रहा है कि रियल साइंस लगाएंगे? भाई ये बंदा थोड़ा सा हाँ, मून नाइट है भाई क्या? नाम के अंदर ही थ्योरीज है ना? नहीं देख, तो नाम के अंदर ही थ्योरीज है, साइंस की थ्योरीज। तू मतलब साइंटिस्ट नहीं उसे प्रूव कर पाई, ये कर देगा बंदा? भाई तुम मानते, तुम आयुष से ज्यादा स्मार्टर हो भाई। क्या बात है तुम्हारी? भाई ये भाई एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर भाई, ये बंदा भाई क्या बोलूं मैं। भाई ये करेंगे एनिमे को पॉपुलर है भाई। ये हमारे टाइम की हमारे रिप्रेजेंटेशन है भाई एनिमे की। क्या तुम तब उस पर यकीन करोगे? क्योंकि मेरा सिंपल है कि भाई अब हमें इस चीज को बदलना पड़ेगा। जो चीज वेस्टर्न ने शुरू करी थी, नहीं, मैं बता रहा था कि अब देखो, इस बंदे की मतलब जो भी ये एजेंडा सेट करना चाहता है, जो भी ये बोलना चाहता है, वो चीज देख लो, फैक्ट्स और फिगर के साथ प्रूफ तो हो नहीं पा रही। ठीक है, जो फॉर्मल सिस्टम दिया गया है हमें, उसको यूज करते हुए तो ये सिस्टम को ही चेंज करने की ट्राई कर रहा है, ताकि इसका जो बायस्ड स्केलिंग मेथड है, इसके जो बायस मतलब ओपिनियंस है, वो उधर ऐसा लग सके कि उधर सही है। तो मतलब इस बंदे को देखो, इतना ज्यादा बेशरम है बंदा कि ये इंटरनेट में आके ये कह दे रहा है इसको, मतलब कुछ बुरा नहीं लग रहा है इसको। ये शक्ल देखो इसकी। देखो, ये वेस्टर्न साइड से आया है तो बुरा ही होगा। नहीं मतलब आप क्या आप कर लोग रहे मेरा हेल्प कीजिए, मैं आपको, अब मैं सबको बदल दूंगा। मैं बनूंगा इंडिया का सबसे बड़ा पावर स्केलर। मेरा नाम है लास्ट लाइफ फाइट फॉर थ्रेंस का नेता या फिर लेखक। नहीं पता नहीं, वो तो चैट जीपीटी लिखा था ना। हाँ, चैट जीपीटी से। जो चीज जापान ने एनीमे में शुरू करी थी, वो चीज हमें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उनका जो स्केलिंग सिस्टम है उसमें ये पहले बोलता कि वेस्टर्न लोगों ने शुरू किया, फिर ये अब बोल रहा है कि या वेस्टर्न ने शुरू किया या जापान के लोगों ने शुरू किया। पहले ये बोल रहा था कि यही है, फिर ये या में चल गया कि व्हाट इफ में चल गया ये, कि हो सकता है किसने की हो, कि उसने की। ये वेस्टर्न है या फिर ईस्टर्न है भाई? तुम खुद खुद देख लो यार, तुम क्या बोलना चाहते हो? हाँ, पहले तुम खुद डिसाइड कर लो, उसके बाद हमें बताना भाई। चलो आगे देखते हैं। मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। अब हमें ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स को रेफरेंस लेके चीजें नहीं क्रिएट करनी है अब। वो खाली खाली ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स को ही रेफरेंस लेके नहीं है। ड्रैगन बॉल के भाई, ड्रैगन बॉल के अंदर इन्फिनिट डायमेंशनल हायरार्की नहीं है, तभी इन सारी साइड्स के अंदर इन्फिनिट डायमेंशनल हायरार्की कैसे आ जाती है? ड्रैगन बॉल के अंदर मतलब कहाँ है ये सब चीजें? ये बंदा बोल क्या रहा है? बढ़ चुके हैं, फिर चाहे वो इमॉर्टल किंग का यूनिवर्स हो, फिर चाहे वो अपने संचिनु का यूनिवर्स है, और फिर चाहे वो जुजुत्सु काइसन का यूनिवर्स हो। क्यों? तुम मुझे इतना बताओ, वो सातोरू गोजो जो इन्फिनाइट वॉइड क्लेम कर रहा है जब वो अपना डोमेन एक्सपैंड करता है, वो क्लेम नहीं कर रहा है, वो नाम है उस चीज का, वो उसके अटैक का नाम है बस। अब ऐस तो मतलब इंडिया ने भी ब्रह्मास्त्र मिसाइल बनाई है, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बनाई हुई है, तब वो सच में पूरे के पूरे सोलर सिस्टम या फिर पूरे के पूरे यूनिवर्स को थोड़ा ना कर देती है डिस्ट्रॉय, जब वो एक्सप्लोड करती है। वो तो नाम है उसका। तो हो सकता है कोई घुमा दे। देखो भाई, मैं किसी के लिए हेट नहीं डाल रहा हूँ, मैं बस एक रूट कॉज फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस रूट कॉज से एक सोल्यूशन निकाल रहा हूँ उस चीज़ का, जिससे कि हम लोग लड़े ना आपस में। भाई पूरी की पूरी पावर स्केलिंग का इन्वेंशन, ये जो विकीपीडिया का है इन्वेंशन, ये इसलिए किया गया ताकि लोग लड़े ना। ठीक है, ताकि हम लोगों के पास कोई ऐसा यूनिवर्सली अग्रीड अपॉन ऐसा कोई सिस्टम हो जिसके थ्रू हम इन सब कैरेक्टर्स की पावर को मेजर करें, जिनसे हम इन सब कैरेक्टर्स की कॉस्मोलॉजी को मेजर करें कि कितनी ज्यादा बड़ी है, कि कैरेक्टर कितनी ज्यादा पावर मतलब यूज कर सकता है। तो मतलब उसलिए विकीज का इन्वेंशन हुआ है। तो ये बंदा क्या बोल रहा है कि विकीज मतलब विकीज का काम वो नहीं है? और ऊपर से उसने प्रियसुम भी क्या हुआ कि ड्रैगन बॉल की कॉस्मोलॉजी को मतलब मतलब उसे क्या बोलते हैं, मद्देनजर रखते ही इन सब विकीज का निर्माण किया गया है। लेकिन वो भी चीज गलत प्रूव हो जाती है, क्योंकि इन्फिनिट डायमेंशनल हायरार्की है नहीं ड्रैगन बॉल के अंदर। तो अब क्या बोलूं मैं इससे? और एनीमे ग्रो हो इंडिया में। अब अब आते हैं मेरे सोल्यूशन पे। तो गाइज, इसमें मुझे आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। क्यों? इसे हम सब लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत चाहिए। क्योंकि मेरा जो ऑल्टर वर्जन है, मैंने उसको बोला है एक साइट क्रिएट करने का, जो कि होगी स्केलिंग साइट।
तुम्हें पकड़ लिया क्या मैंने? चलो सेटिंग सही कर देता हूँ। थोड़ा डायमेंशंस को भी पकड़ के करना पड़ता है ना मुझे सही। पॉज करो। यार बोजा कोर नहीं है, डायमेंशंस को करना पड़ता है, बोजा कोर नहीं है। भाई ये सिग्मा है क्या? कैसे हंस रहा है? भाई इस जगह से दरिंदा लग रहा भाई, मुझे सेफ फील नहीं हो रहा। ये मून नाइट है कि ये साइको वगैरह है भाई, सिर्फ 3-4 पर्सनालिटी अपरिचित जैसा। भाई बादशाह हो बादशाह। बजर अपरिचित। अभी मैंने 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने अभी ठीक से एक्सप्लेन नहीं करी, तो मैंने थोड़ा सा और सही से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर तुमने सच में एनीमे पे कंटेंट बनाया है, कभी भी यूट्यूब में डाला है, तो कभी तुमने गौर नहीं करा कि भाई एनीमे तो इतना पुराना है, लेकिन आज भी एनीमे की कोई क्लिप्स यूज़ क्यों नहीं करता है? चलो तुम्हें रीज़न बताता हूँ। क्योंकि भाई जो एनीमे है ना, वो जापानीज़ की धरोहर है। धरोहर बोलो या उसकी उसकी प्रॉपर्टी है। और जो यूट्यूब है ना, एनीमे वाले यूट्यूब वालों को सीधा मना करते हैं हमारा कंटेंट ना दिखाने की। अरे यार लेकिन मैं तो एनिमे की क्लिप्स डालता हूँ अपने वो कंटेंट तुम्हें क्रिएशन में। वो तुम्हें भी डालता हूँ, कॉपीराइट स्ट्राइक का आई मेरे को। हाँ भाई, जिस तरीके से फेयर यूज हो उस करते हैं बस, तो नहीं आती स्ट्राइक वगैरह। वैसे अगर तुम ज्यादा ही दिखाओगे, तुम कॉपीराइट वगैरह क्लेम दिखाओगे, प्लस उसका साउंड वगैरह यूज करोगे, तब आएगी शायद से। हाँ, लेकिन अगर तुम उसे एडिट वगैरह ढंग से करते हो तब नहीं आने वाली। चलो आगे देखते हैं। इवन तो यूट्यूब ने कुछ पॉलिसीज रखी है कि हम कितने सेकंड्स के लिए ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन एनीमे वाले जब मर्जी चाहे किसी को भी, किसी के भी चैनल को एनीमे क्रिएटर्स रोक सकते हैं। ये मैं सच कह रहा हूँ। खासकर इंडियंस के तो कई सारे चैनल बंद हुए भाई, इसी कारण कोई भी इंडियन एनीमे उसके चैनल इसके लिए ऊपर नहीं दिखेगा क्योंकि वो एनीमे की क्लिप्स यूज नहीं कर पा रहा। क्योंकि अगर उसने वो कर दी तो ऑन द स्पॉट उस पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगी। और ऐसे ही कई सारे एनिमे ट्यूबर्स के साथ हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई सारों के साथ हुआ है, सबके कॉपीराइट स्ट्राइक। तुम्हें क्या लगा मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं पड़ेगी? ऑफ कोर्स पड़ेगी, द मोमेंट आई गेट मोनेटाइज माय अकाउंट। और थोड़े वैसे ये चीज थोड़ी बहुत ठीक बोल रहा है, लेकिन मेरे को नहीं पता कि ये पावर स्केलिंग से कैसे रिलेटेड है। कि ये जो इशू मतलब अभी विकीपीडिया वाला ये मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो नकली है लेकिन तभी दिखाने की कोशिश कर रहा है, उससे कैसे रिलेटेड है? ये मोनेटाइजेशन के ऊपर क्यों चला गया, कॉपीराइट स्ट्राइक के ऊपर क्यों चला गया? वैसे ये भी थोड़ी बहुत सही चीज है। ड्रैगन हिंदी भैया जैसे और भी यूट्यूबर उड़ गए इस वजह से ही, उनका चैनल। मेरे सब्सक्राइबर अगर बढ़ गए वैसे स्ट्रीम मैं में, एक तो जैसे चीज ही बोलूं, मेरी जो पॉज वीडियो है करना वो पॉज करना पॉज करना। ये तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ रेड हेयरिंग है भाई। बात हो रही थी कोकोशी शिवाय की, फिर उसे चले गए मैं इसको कैसे हरास करता हूँ एंड कैसे इसको रोस्ट वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज इनकॉम्पिटेंट क्रिएटर हूँ। फिर चला गया कि तुम बूढ़े बंदे हो, मेरे साथ काम करो, हम अपना एनिमे बनाएंगे, तुम ड्रैगन बॉल को कैसे ग्लेज नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला। फिर उस टाइम कॉपीराइट स्ट्राइक के अंदर आ गए भाई। फिर चैनल मोनेटाइजेशन पे आ गए। यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब लाइक इंडिया के अंदर एनिमे को पढ़ाने की बात ही आ गई भाई। नहीं हो क्या रहा है भाई, एक इधर से उधर फिर उधर से उधर, मतलब पहले इंडिया से, फिर इंडिया से जापान, फिर जापान से डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया भाई। उन तक पहुंची कि हमारा यूज कर रहा, मेरा पूरा चैनल खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो अब तुम बताओ, इतने ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट में पहले तो हम एनीमे को पुश कर रहे हैं, हम एनीमे पे कंटेंट टॉक्सिक नहीं, अरे भाई क्रिएटिविटी लगती है मेरे भैया, मेरे भाई, बड़े भाई, क्रिएटिविटी लगती है उस चीज को मतलब अच्छे से यूज करने के लिए। बना रहे मेरे हैं, लोग बाबू देखें। पॉज और के लिए, दूसरा पॉज करना। अगर मैं सारा टाइम वीडियो में सीरियस रहूंगा भाई, बंदे बोर हो जाएंगे, इसलिए बीच बीच में मुझे क्रिंज जैसा लाइन बोलनी पड़ती है। उनका हमसे मतलब निकल जाता है ना, तो वो यही चीजें करते हैं। हमारी कमाई हुई चीजें, हमारी कमाई हुई कम्युनिटी को ऐसे ही खत्म कर देते हैं। अब तुम बताओ कि क्या ये सही है? भाई मुझे तो ऐसा लगता है नहीं है, क्योंकि अब मान लो कि मैं स्केलिंग कर रहा हूँ तो मुझे इमेजेस की जरूरत पड़ेगी, पॉज तो उस करो, इमेजेस पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। पॉज करो। इमेजिन में कॉपीराइट स्ट्राइक आती है भाई, क्या हो रहा बडी है? बडी इट्स अ स्किल इशू। मानव वाले एनिमेशन यूज करो, अंग वाले एनिमेशन यूज करो, फिर नहीं आएंगे भाई। वरना तुम्हें मेरी तरह दिमाग लगाओ ना। दिमाग किस लिए दिया बंदे को? साहिबा हाँ भाई, मैं बोलता हाँ ये भी तो चीज हमारे है, ये भी तो जो एनिमे गेमर भाई है ये तो हर वीडियो में ही स्कैन फेंकता है। तो इसके चैनल में कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों नहीं आ रही है, तुम्हारे चैनल में ही क्यों आ रही है? क्या गलती कर रहे हो तुम? देखो बेटा, ऐसा है कि एनिमे के पास अलग है मुझसे। हो सकता है गलत हो। अब मैं क्या करूँ? कईयों को लग रहा होगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। भाई ये कोई एक्टिंग नहीं है, दिस इज लास्ट लाइफ, अ पार्ट ऑफ लास्ट लाइफ। एंड मैं ऐसे ही हूँ। जिसने मेरी नोवेल पढ़ी पॉज है उसको करना। पता है मैं कैसे कैरेक्टर्स बनाता हूँ। नोवेल नहीं है वो, मांगा और नोवेल का तो मिक्सचर फ्यूजन सा बनाया है मैंने। लेकिन ओवरऑल बात कहूँ तो यही सच है कि भाई एनीमे इंडिया में तो फ्यूचर किसी के लिए नहीं बन पाया अभी तक। जितने भी एनीमे ट्यूबर्स टॉप पे हैं, तो मुझे एक बार उस बंदे, किसी भी बंदे का नाम बता दो जिसने तुम्हारे लिए कुछ किया। मैं सच में कह रहा हूँ, एनीमे ट्यूबर वो हमारे लिए एक चीज क्यों करेगा? वो क्यों वो करेगा भाई? हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों है भाई? वो हमें वीडियो दे रहा है, मजाक कर रहा है भाई। एनिमे को सीरियसली मत लो इतना भाई।
लाइक मैं एनिमे को पार्ट टाइम देखता हूँ, मेरे पास दूसरे भी काम है, दूसरे काम भी करता हूँ यार। मुझे एग्जाम अगर देना है, जो सक्सेसफुल आदमी बनना है, जॉब वगैरह करनी है मेरे को, एनिमे वगैरह पे क्या फ्यूचर है? बनाएंगे और क्या क्या बनाएंगे और क्या क्या बोलते हैं। अब प्लीज प्लीज कमेंट्स में डिबेट मत करना, बहस मत करना। आई एम जस्ट अ पर्सन हु लव्स टू वॉच एनीमे। पॉज करो, मैं बस एनीमे पॉज पोस्ट करो, करना चाहता हूँ। बहस पॉज मैं करो, 5 साल पहले करके पॉज छोड़ करो, चुका हूँ। पॉज करो, पॉज करो। मुझे पता चल रहा है भाई इस बंदे की फट चुकी है अंदर से, एंड लाइक ये बंदा अनॉय हो चुका है भाई। इसे पता है कि गंदा वाला पेला जा रहा है, लाइक सारे पार्ट डिबंक हो चुके हैं इसके, एंड लाइक उसे पता है भाई ही इज ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉज नाउ। ये बंदा बार-बार रेडी हेयरिंग कर रहा है, टॉपिक चेंज कर रहा है, एंड ये वो कर रहा है भाई। मुझे साफ साफ पता चल रहा है इसके बारे में भाई, ये हाँ बंदा वही बहुत चीज है इमेच्योर है। पहली। हाँ जो तूने इसके ऊपर पहली वीडियो बनाई थी उसका रिप्लाई नहीं है इस बंदे का अभी तक। उसके ऊपर रिप्लाई जैसा कुछ इसने बनाने की कोशिश की, को भी हमने रिबंक कर दिया दोबारा, और इतने ज्यादा गंदे वाला क्या क्या कर रहा है। वीडियोस बनानी पड़ रही है 3, जिसको इसने खुद ही बोला हुआ है कि मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है कोई भी, तो देख लो। माइंड हो गया है मेरा, मुझे माफ करो सारे, मुझे छुट्टी दे दो भाई। मतलब भाई कुछ भी लास्ट लाइव एक ही चीज बार बार बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, एंड दैट्स इट। आई थिंक आज की इस वाली वीडियो में इतना ही काफी था, इससे ज्यादा ब्रेन रोट में एडिट ही नहीं कर सकता। इसके आगे अभी 1 घंटे की वीडियो बची है, तो अगर एक्शन मुझे बोलेगा तो मैं नेक्स्ट वीक उसे अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।